सीबीएसई 12वीं में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा हो सकता है। कोरोना के चलते एग्जाम न दे पाने वालों को मिल सकता है दूसरा मौका। राज्यों ने कहा परीक्षा जरूरी पर छात्रों पर मानसिक बोझ न पड़े। सीबीएसई की 12वीं में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स स्ट्रीम के केवल 3 मुख्य विषयों की परीक्षा हो सकती है। बाकी विषयों के लिए छात्र द्वारा मुख्य विषयों में हासिल अंक के आधार पर अंक देने का फार्मूला बन सकता है। 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फैसले के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया है। बोर्ड ने 2 विकल्प दिए हैं। एक यह है कि छात्र तय परीक्षा केंद्रों पर सामान्य ढंग से 3 घंटे की परीक्षा दें, लेकिन ऐसा करने पर बोर्ड नतीजा घोषित करने तक कम से कम 3 महीने लगेंगे। दूसरा विकल्प है कि परीक्षा 1.5 घंटे की हो और परीक्षार्थी उसी स्कूल में परीक्षा दें जहां वे पढ़ रहे हैं। 12वीं में 174 विषय हैं और 20 ही प्रमुख विषय होंगे। सीबीएसई 12वीं में 174 विषय हैं, लेकिन इनमें 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाएगा। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। आमतौर पर बोर्ड के छात्र कम से कम 5 विषय और एक अतिरिक्त विषय के साथ 6 विषय लेते हैं। 12वीं की परीक्षा को लेकर होने वाला कोई भी फैसला मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स के अलावा एजुकेशन व उच्च शिक्षा के अन्य कोर्सेज में प्रवेश पर भी असर डालेगा। यही कारण है कि ज्यादातर राज्य सरकारें परीक्षा करवाने के पक्ष में हैं। कोवैक्सीन लगवाई है तो अभी अमेरिका, यूरोप नहीं जा सकते। कुल 2 करोड़ की डोज लगे। मोदी व कई मंत्रियों ने यही टीका लिया है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कई देश अपने यहां आने के लिए हवाई यात्राओं में कई तरह की छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन लगवा चुके लोग फिलहाल अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकते। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सूची में शामिल नहीं है। दरअसल दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दे रहे हैं। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों ने अनिवार्य कर रखा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए प्रक्रिया घोषित कर दी है। पहली बार ऐसा होगा कि विद्यार्थियों को एक पेपर देने के लिए पूरे 5 दिन मिलेंगे और वो भी घर में बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। इन्हें वे जिस दिन घर ले जाएंगे उसके 5वें दिन तक उत्तर पुस्तिका के साथ उन्हें निर्धारित केंद्र में जमा करना होगा। परीक्षार्थी को कापियां खुद लिखनी होंगी। परीक्षा पद्धति को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शनिवार को समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षा में करीब 4.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव BK गोयल ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वालों को 1 जून से 5 जून तक प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका तय केंद्रों में बांटे जाएंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका उसी केंद्र में 5 दिन के भीतर जमा करेंगे। उदाहरण के लिए किसी परीक्षार्थी ने 1 जून को प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका ली है तो वह 6 जून को इसे जमा करेगा। यदि किसी परीक्षार्थी ने 2 जून को प्रश्न पत्र लिया है तो उत्तर पुस्तिका को 7 जून तक जमा कर सकता है। छत्तीसगढ़ में जून से प्राइवेट सेक्टरों में भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 40 अस्पतालों ने दिए स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40 लाख डोज के ऑर्डर। AHPI कर रहा है वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेट। प्रदेश के नागरिकों के लिए राहत की खबर है कि जून से प्राइवेट सेक्टरों में भी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जा रही है। 40 अस्पतालों ने अधिकांशतः जिसमें रायपुर और दुर्ग हैं वे स्पुतनिक V, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए निर्माता कंपनियों को 40 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। स्पुतनिक V को लेकर लोगों में खासी उत्साह है जो उपलब्ध होगी। डॉक्टरों ने राष्ट्रीय संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया यानी AHPI इसे लेकर के कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। पड़ताल में सामने आया है कि अभी 18 से 44 आयु वर्ग हो या 45 से अधिक प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। सिर्फ सरकारी केंद्रों में ही वैक्सीन लगाई जा रही है, यह भी निःशुल्क। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए तो वैक्सीन संकट बना हुआ है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के छात्रों व पालकों परीक्षा को लेकर असमंजस बरकरार। बेहतर भविष्य के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की। जिले में CG बोर्ड के 10,000 व CBSE के 2,000 विद्यार्थी। जिले के हजारों छात्रों व पालकों का कहना है कि अगर साल भर ऑनलाइन से पढ़ाई हुई है तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि 12वीं के बाद ही मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स व उच्च शिक्षा के अन्य कोर्स के प्रवेश के द्वार खुलते हैं। इसलिए इस परीक्षा पर खास नजर है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल है, लेकिन आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन कर परीक्षा दिए जा सकते हैं।
जिससे अपनी प्रतिभाओं को भी सही मौका मिल सकेगा और मेरिट क्लास के बच्चों को हताशा नहीं होगी। वे अपने पढ़ाई के प्रति संकल्पित व आश्वस्त भी हो सकेंगे। जिले के मंडियां कल सोमवार से खुलेंगी। सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक होगी शर्तों के आधार पर संचालन। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर जेपी मौर्य ने दिया आदेश। रविवार को रहेंगे पूर्णबंद। जिले के ग्रीष्मकालीन रबी फसलों के उत्पादन की खरीदी और बिक्री के लिए नीलामी संबंधी अन्य कार्यों के लिए मंडियों के संचालन की अनुमति शर्तों के आधार पर कलेक्टर जेपी मौर्य ने दे दी है। मंडियों का संचालन सप्ताह में 6 दिन सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक किया जा सकेगा, जबकि रविवार को पूर्णतः बंद रहेगी। मंडी परिसर को रोजाना सैनिटाइजर किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। साथ ही किसानों को वैक्सीन की दोनों डोज की अनिवार्यता होगी व कोरोना निगेटिव का भी प्रमाण पत्र मंडी परिसर में दिखाना होगा। तहसील व एसडीएम कार्यालय में सक्रिय दलालों के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। कहा, लॉकडाउन में जब वकील घरों पर है तब दलाल उठा रहे फायदा। अधिवक्ता संघ ने संबंधितों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष पार्वती वाधवानी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि लॉकडाउन के चलते तहसील कार्यालय पूर्ण रूप से बंद है। अधिवक्ता लिपिक सभी अपने घरों में हैं। इस दौरान तहसील में कुछ अनाधिकृत दलाल किस्म के लोग सक्रिय हो गए हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान विवाह, पंजीयन, जमानत आदि का कार्य अवैध रूप से करा रहे हैं। वे भोले भाले लोगों के साथ खूब पैसे लेकर के उक्त कार्य करवा रहे हैं, जिन्हें तहसील व एसडीएम के कुछ लिपिकों द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। कांग्रेसियों ने मनाई स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। गरीबों को दूध व पौष्टिक आहार को किया वितरण। महिला कांग्रेसियों ने भी गरीबों से मिलकर बांटी सौहार्द। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी के सपनों के भारत के प्रयास के माध्यम से कोरोना संक्रमण से पीड़ित परिवारों तथा बेसहारा गरीब तबके के लोगों तक निस्वार्थ भाव से मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पारा कुष्ठ आश्रम व निचले तबके के असहाय लोगों एवं अटल आवास में गरीबों को दूध के पैकेट, बी कॉम्प्लेक्स, ORS के सेसे, बिस्कुट जैसे पौष्टिक आहार 85 परिवारों को पहुंचाया। इसके अलावा ब्रेड, फल, पके खाने के पैकेट और मास्क भी वितरित किया। इस दौरान वे कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते नजर आए।